सर आते हैं, दरवान सर आते हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। अपनी एंटायर टीम का जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मेरे साथ यहाँ पर बिज़नेस में कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहे हैं। उसमें कुछ साथी अभी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो ये संख्या बढ़नी है डेफ़िनिटली, तो थोड़ी-सी मेहनत आप करिएगा। मैं सभी का इतना धन्यवाद कर लेती हूँ और हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनसे हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे पंकज सोलंकी सर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। उनके मैसेज में चाहे उनके फ्लायर्स हों, चाहे हर चीज़ में मैं बहुत उनको डेडिकेशन से देखती हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी। दीपक तोमर सर हमारी एक वाक़ई में नेशनल पैनल पे अभी गंदी बात, नेशनल पैनल पे एक अलग ही पहचान बना के बैठे हुए हैं। मतलब उनको वाक़ई में सुबह हो चाहे शाम हो, हर फ़ील्ड में वो आगे हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लगता है वो हमारी टीम से, पवन सर की टीम से आते हैं, तो कहीं न कहीं पैनल पे हम लोगों का एक अलग छवि जो बनी है पवन सर के नाम से, तो वो मतलब हम पवन सर के साथ चल के पवन सर हमारे आइकॉन हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वाक़ई में नेशनल पैनल पे टीम ईगल में सर की पहचान से हम भी पहचाने जा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का मैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं और काफ़ी लोग डेडिकेशन के साथ, जैसे गायत्री मैम बहुत डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे शर्मिला यादव मैम को मैं कहूँगी कि पवन सर से मेरी जब भी बात होती है, वो एक दशरथ मांझी की तरह उनका नाम रखा हुआ है कि वो जिनको जो चीज़ उन्होंने सोच ली, वो करना ही करना है। तो ऐसे लीडर्स के साथ अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, किसी की जॉइनिंग पहले हुई हो, किसी की बाद में हुई हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर कोई जूनियर, सीनियर कुछ नहीं है, हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हमें भी सीखने को मिली और कुछ चीज़ें शायद मेरे से भी लोगों को सीखने को मिलती होंगी। तो मैं यहाँ पर ये इस पैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवन सर ने जो मीटिंग ये हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज़ करी है, इसमें हम लोग अपनी बात रख सकते हैं और कुछ साथी हमारे साथ ऐसे हैं, जो अपलाइन से पूछते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ? तो कुछ बातें होती हैं जो आप अगर यहाँ पर पूछेंगे, तो वो चीज़ ना हमें काफ़ी लोगों के मतलब एक सवाल से बहुत सारे जवाब हम लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों के जवाब बन जाते हैं वो। तो यहाँ पर कोशिश करिए अपनी बात रखिएगा और आज मैं अभी एक पंकज सोलंकी सर ने जस्ट अभी एक मैसेज भेजा और मैं उसको पढ़ रही थी, वाक़ई में उसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, जैसे हमारी मेरा भी शायद इस पे आईपैड पे मेरा जो है फ़ोटो नहीं लग पा रहा है, उसमें कुछ चैलेंज आ रहा है। उसको मैं आज पूरा डेफ़िनेटली उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम जैसे सर ने लिखा है उसमें, आप मीटिंग में आए तो आप लाइव कोशिश करिए, जैसे कुछ हमारे लीडर्स हैं और उन्होंने वाक़ई में बहुत अच्छी पहचान बनाई है, जो लाइव आके बैठता है, उसकी पहचान वाक़ई में ही बहुत बनती है। और कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे हमारे सीनियर लीडर्स हैं दरवान सर, शरद सर, ये ऑलरेडी जॉब में हैं, तो इनके लिए हमारे हम मान सकते हैं उनके लिए चैलेंज है। श्याम सर भी बहुत मतलब वो भी एक एज़ अ डॉक्टर हैं, तो उनके भी चैलेंज रहता है पेशेंट्स का। लेकिन मैं देखती हूँ लगातार हमारे दीपक सर, पंकज सर ये हमेशा लाइव रहते हैं, है ना? तो हम भी उनकी तरफ अगर ये भी एक सीखने की चीज़ है। अगर आप ये भी सीखेंगे और इसको कैरी ऑन करेंगे तो हमारी भी एक अलग पहचान बनी और कोशिश करिए आप यहाँ पर अपनी बात ज़रूर रखिए। अब अगर आप यहाँ नहीं रख सकते तो आप वो सुबह शाम वाली मीटिंग में भी बहुत चैलेंजेस हो जाएगा। तो अपनी बातों को यहाँ रखिए, हर लीडर हर दिन कह रहा है। तो अभी देखो शर्मिला मैम ने मेरी बात मानी, वो भी आ गई हैं लाइव। तो आपका भी थैंक यू मैम। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर हम लोग अपने बातों को रख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और जो आज की स्पीकर हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है उनकी और काम को बखूबी तरीके से कर रही हैं और मुझे आज सौभाग्य मिला है उनकी स्पीकर के रूप में मुझे होस्टिंग करने का। तो थैंक यू सो मच और सभी का सबके वार्म वेलकम के साथ इमोजीज की आप बौछार कर सकते हैं और उनको इनवाइट करने के लिए सीधा चलते हैं हरिद्वार। जो आती हैं मेरी अपलाइन है, छोटी बहन है और उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। दीपशिका गुप्ता मैम आपका वेलकम है ज़ूम पैनल पे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहन तो है ही है, वो मेरी बड़ी बहन भी है, मैं उनके लिए दिल से थैंक्स करूँगी और ये हमारी जो क्या बताएँ हमारी पक्की वाली दोस्ती है, जो आज तक ही कायम है। तो उसके लिए दिल से थैंक्स करूँगी आपका और मैं अपनी टीम मेंबर्स का जितने भी साथी हमारे यहाँ पर हैं, उन सब का भी दिल से थैंक्स करूँगी जो यहाँ पर आए और कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में। तो इसी के साथ जो साथी मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उनके लिए स्पेशल बोलना चाहूँगी, मैं दीपशिखा गुप्ता हरिद्वार से और बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम पे वर्क करना। तो क्या सिस्टम है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या एक
पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हमें लगातार आगे चलने के लिए कह रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप कभी नेगेटिव नहीं होते, आप कभी ऐसा नहीं लगता आपको देख के कि आप कभी अम, अपनी लाइन से कभी साइड में हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है? तो जानते हैं कुछ चीजें अपनी लाइफ की एक रूल्स होते हैं तो जो आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लीडर्स हैं। मैं थैंक्स करूंगी अपने अपलाइन का मिस्टर पवन राठौर सर, दरबार सर और शरद सर और हमारे ग्रेट लीडर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं। और अतिशोक्ति नहीं होगी हमारी शर्मिला मैम के लिए दशरथ माझी का धन्यवाद देना, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर है जिन्होंने आज मॉर्निंग में भी हमारे बोल रहे थे रवि सर कि उन्होंने उनसे भी बात करी और एक एक जिद है, एक जिद होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए और वही डेडिकेशन आपको आगे ले जाता है। मैं अपने लीडर्स पंकज सर, दीपक जी, गायत्री मैम और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं श्याम सर और हमारे ग्रेट लीडर्स जिनका मैं नाम नहीं, भुवन सर भी हमारे बहुत डेडिकेटेड है और बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? जानते हैं कुछ पॉइंट्स हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो आपको हर चीज में काम आते हैं, हर चीज में काम आते हैं। जैसे कि आपकी एक लाइफ में तो काम आएंगे ही आएंगे, आपके बिजनेस में, आप जिस भी फील्ड से है आपको उसमें भी काम आएंगे। मैं क्या उन सबका एंड अब देखना चाहूंगी जो यहाँ पर फुल टाइमर है, जो पूरा डेडिकेशन से सिर्फ और सिर्फ मेटावेल करते हैं। और मैं भी उनमें से हूँ और यहाँ से तो बहुत सारे साथी हमारे जो फुल टाइमर हैं और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो शर्म करते हैं या कोई कारण से रेज अप नहीं करा। तो ठीक है, आपके लिए तो स्पेशल है और जो लीडर्स हमारे ऐसे हैं जो पार्ट टाइम करते हैं उनको भी सल्यूट है। मेरे अपलाइन मिस्टर दरबान सर और शरद सर पार्ट टाइम करके भी यहाँ से इतनी इनकम जनरेट करते हैं जो अपना वर्क जो कर रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। कभी भी उनको फील नहीं होता, मैं कभी नहीं कह सकती हमारे लीडर पार्ट टाइमर थे, क्योंकि उनसे जब भी टाइम मांगे या कभी भी जब भी उनकी जरूरत होती है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं लाइफ के, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे मुझे ऐसा फील होता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास स्पेशल कॉल भी आती है, वो मेरे से ये पूछते हैं आप किस किस थ्योरी पे वर्क करते हैं। तो वो थ्योरी क्या है मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी और कोशिश आप भी करिए। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ आपको भी हेल्पफुल हो सकते हैं। वो थ्योरी क्या है? फर्स्ट में कुछ आगे बढ़ने के कुछ बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लाइफ में। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य आप एक निर्धारित कर लें कि मुझे एक साल में इतने यहाँ तक के पहुंचना है। अब वो प्री डिसाइडेड करना पड़ेगा आपको। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य है मैं कार को अचीव करना चाहता हूँ, बट कब, कैसे और कितनी तारीख को करना है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो लक्ष्य भी अधूरे रहेंगे। तो आपको अपना लक्ष्य एक प्लानिंग के थ्रू और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका लक्ष्य कहाँ तक के कैसे और कितना होना है, और वही आपका डिसाइड करेगा। एक छोटी सी बात बताती हूँ, हमारा लक्ष्य मान लीजिए मेटावेल में, मैं बूस्ट प्रोग्राम के लिए कह रही हूँ, जब हम यहाँ पर हैं
सेकंड स्लॉट से मैंने शुरुआत करी। अब मुझे इस मंथ में, जून मंथ में कितना टारगेट अचीव करना है, कहाँ तक के पहुंचना है, मुझे पहुंचना है और मेरी टीम को पहुंचाना है, वो सब मेरी डायरी में पहले ही 1 जून को, पहले ही जुलाई की लास्ट डे ही डिसाइड हो, सॉरी मई की लास्ट डे ही डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है मुझे नेक्स्ट मंथ में। और ये डिसाइडेड होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट हुआ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेकंड पॉइंट हुआ समय का सही उपयोग करें। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि वो क्या करते हैं, अगर रील देखना शुरू करा तो रील ही देखते 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 ना टाइम बीत गया, और घड़ी में टाइम देखा तो वो हो गया 1 घंटा 2 घंटा। और सच में वैसे उनसे बोला जाए कि आप बैठ के कुछ भी अपना वर्क स्टार्ट करें, नहीं हो पाएगा। बट रील हमारी एक ऐसी है, हमारा माइंड को कहाँ तक के ले जाती है। आप देखते हैं ना, आप मान लीजिए राजनीतिक तौर पर, राजनीति में देख रहे हैं, यानी पॉलिटिकली कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं तो पॉलिटिकली आएंगी आपकी, वो एआई आपका माइंड को रीड करता है और उसी टाइप की वीडियोस देता है जिससे आपका इंटरेस्ट बने। और इंटरेस्ट बनने पर आप वहां पर कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं आपको खुद नहीं पता आता। और आप समय का सही प्रयोग करें। जानते हैं मेरे साथ, दीदी के साथ, ज्योति दीदी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली को देखते हुए, और बच्चा छोटा है और गैप भी है बच्चों में, तो उसमें हमें टाइम और शॉर्ट मिलता है। बट जितना टाइम मिलता है मुझे, मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं टाइम को चुराती हूँ कि बच्चा सो रहा है। और रात की बात बताती हूँ, जैसे मुझे रात को काम करना है, मेरी आदत में है कि जो भी वर्क है मैं रात को ही कंप्लीट कर देती हूँ। शुरू से बचपन से ये आदत हुई। बट क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो जाती है जब हमारे पास जिम्मेदारी आती है। मैं क्या करती हूँ कि बेटे को पहले सुला दिया, उसका वेट करती हूँ वो कब तक सोएगा, उसको सुला दिया, फिर सोने के बाद उसको अच्छी तरीके से सुलाने के बाद 11 बज जाते हैं, कभी कभी तो बहुत लेट हो जाता है, और फिर उठती हूँ और फिर अपना वर्क में लग जाती हूँ। तो चुराना पड़ता है टाइम को, और वो टाइम इतना जरूरी है अपने लिए। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सेल्फ स्टडी, यानी कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर आकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या, कहाँ तक और क्या कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, निरंतर सीखते रहे, लगातार कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं होती तो आप अपने लक्ष्य को पाने में कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो कम काम कर सकते हैं, कल हमारे पास ज्यादा समय होगा तो ज्यादा कर ले, बट लगातार सीखते रहे। मुझे नहीं याद है कभी मैंने ऐसा कोई टाइम गया हो जब मैंने मीटिंग ज्वाइन ना करी हो। और हमारे साथ बहुत सारे साथी एक ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही ज्वाइनिंग पे ज्वाइन कर लेते हैं, 5 मिनट पहले ही वो ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग। वो इसलिए कि हमारी मीटिंग कभी मिस ना हो जाए। एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ मैंने सुना है ऐसा, लीडर्स कहते हैं कि हमारे लीडर तो नहीं पहुंचा मीटिंग में, हमारे लीडर तो नहीं पहुंचा, और आप मैम आप तो आए हैं। तो ऐसा सिचुएशन कभी तो है जब आपको वॉच करा गया। तो यानी कि आपको कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नई जानकारी और एक कौशल को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वो ही आगे लेके जाएगा। आप लगातार सीखते रहें, लगातार सीखते रहें। मैं इसके लिए सल्यूट है हमारे पवन राठौर सर को, क्योंकि वो एक ऐसे
लगातार सीखते रहते हैं। उन्होंने कैनवा सीखा, हम सबको सिखाया और वो दौर पे हम सब ने अपने-अपने पोस्टर बनाए। शुरुआती टाइम था हमारा और हमें नहीं पता था पोस्टर कैसे बनता है, तो सर ने हमें ज़ूम के माध्यम से बताया था। ज़ूम मॉर्निंग की जो 6:55 की मीटिंग होती है, उसके माध्यम से हम सबको बताया था और मैंने दूसरे फ़ोन से ये मैं सॉरी टैब से मीटिंग ले रही हूँ और वो मैंने क्या करा कि जल्दी से दूसरा फ़ोन लिया अपना और उससे मैंने साथ-साथ वर्किंग करनी शुरू कर दी और क्या करा थोड़ा-थोड़ा बीच में टाइम मिला तो जो मेन पॉइंट्स थे वो लिख लिए। तो फिर मैंने तुरंत ही याद है शायद ज्योति दीदी को याद उनको भी याद ही रहता है हमेशा, उन्होंने मुझे फ्लायर बना के दिया और मैंने उनको दिया और जानते हैं कौन-सा? 12 स्लॉट का। 12th स्लॉट का हमने फ्लायर एक दूसरे को बना के दिया और वो एक नैनो सेकंड में वर्किंग करी। तो आपको लगातार सीखना है और उसको प्रैक्टिस में भी करना है। और 4th पॉइंट क्या आता है? अनुशासन बनाए रखें और सफलता अक्सर नियमित और लगातार प्रयासों का परिणाम होती है और अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि आज नहीं चलो मैं इतने दिन घूमने जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं पे हूँ और मैं वर्क नहीं करती। बट मीटिंग में भी नहीं आ रहे आप कोई वर्क भी नहीं कर रहे, कोई प्लान भी नहीं कर रहे, कोई ना तो टीम से बात कर रहे, तो कैसे मान लें कि आप बिज़नेस में हैं? तो आपको लगातार वर्किंग में रहना पड़ेगा और लगातार जब आप रहेंगे, तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और एक अचीवमेंट आएगा। और 5th पॉइंट है अपनी पॉजिटिव वाइब्स रखें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही रहते हैं, तो आप कोशिश करें अपने टीम लीडर्स से अपने टीम में जो लीडर्स हैं, उन सबको भी फेक स्क्रीनशॉट मत भेजें। फेक स्क्रीनशॉट का मतलब वो हुआ कि हमारा इतना हो गया बट फेक जो बिल्कुल क्लियर है, वही करें। पॉजिटिव होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं है, तो क्या होता है कि लोग आपसे कटने शुरू हो जाएँगे। आप पॉजिटिव है ना तो सामने वाला भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं होती। सिचुएशन सच में कभी भी एक जैसी नहीं होती है। वेट करो और वॉच करो, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसा पड़ाव भी देखा कि जिसमें हमने वेट करा और अब वो देख रहे हैं कि हाँ लाइफ चेंज होती है और सिचुएशन कैसे चेंज होती है वो भी पड़ाव देखा। अब 6th पॉइंट में बताती हूँ, अच्छे लोगों का साथ जरूर चुनें। अपने इर्द-गिर्द अपने पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के साथ ज़रूर रहें। देखिए, अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ है जैसे कोई-कोई सिचुएशन कभी-कभी किसी के साथ ऐसे हो जाती है कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग नहीं हैं। तो चुप रहें, अपने वीडियोज़ देखें, अपनी बुक्स पढ़ें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। क्योंकि इस बिज़नेस में पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव होने के लिए तो लोग बहुत सारे बैठे हैं। अगर हम भी यही सोचने लग जाएँगे कि लोग क्या कहेंगे, तो उनका काम अगर हम करने लग गए तो वो क्या करेंगे? तो आपको लगातार निरंतर प्रयास करना है, पॉजिटिव वे में करना है। और 7th पॉइंट जो मैंने आजकल फ़ील करा, स्वस्थ ज़रूर रहें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो क्या है कि जितना भी जो भी कर रहे हैं, कब बैक गियर लग जाए पता नहीं चलता। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हाल-फिलहाल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही, जिस वज़ह से मैं मीटिंग में होकर भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। बट अपना ध्यान रखिए, मैंने अपना पूरा ध्यान रखा, क्या रहा लगातार वर्क करती रही, कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में। फैमिली के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और फिर उसके साथ वो बिज़नेस और सब ये रहा कि जहाँ तक कि मैं पहुँची, मेरी टीम भी पहुँचे।
बट अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ, बीमार पड़ गई। और अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी स्वस्थ रहें। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा टीम भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि टीम से उस टाइम पे बात नहीं हो पाती, और जब टीम से बात नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। कहते हैं ना, अगर घर में माँ स्वस्थ है तो परिवार में बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। ऐसे ही आपके लिए कहूंगी, अगर आप स्वस्थ है तो आपकी टीम भी स्वस्थ रहेगी। एक पॉइंट है, असफलताओं से सीखें। जो आपकी फेलियर्स रहे हैं, कभी भी, कोई भी, कैसे भी, जो भी फेलियर्स रहे हैं, देखिए जजमेंट कोई और नहीं कर सकता, किसी का भी कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता। बट आपको अपना जजमेंट खुद करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कहाँ आपने मिस्टेक करी, आप भी जानते हैं कहाँ से, किस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए था। इसलिए असफलताओं का आकलन जरूर करें, और जब आप जरूर करेंगे तो फिर देखना, लाइफ में दोबारा जब आप प्रयास करेंगे तो वो वाली गलती नहीं करेंगे, वो वाली गलती नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे जरूर पहुंचेंगे। हमारा 9th पॉइंट जो है, आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी, कल दरबार भैया ने बहुत अच्छा यहाँ पर सेशन लास्ट में बताया, पवन सर ने सेशन लिया था, बट लास्ट में क्लोजिंग जो करी दरबार भैया ने करी, उन्होंने सबसे बोला कि आप सबको बोलना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपका बिजनेस है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही था। तो आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमारे लीडर्स को। बहुत सारे साथी रिसर्च नहीं करते, बहुत सारे साथी फ्रंट पे आके नहीं बोलते, और हम चाहते हैं जैसे मैं सेशन ले रही हूँ, ऐसे आप भी ले सकते हैं, और आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मंच हमारा है, ये हमारा सीखने सिखाने का है। आपने लाइफ में कोई से भी ऐसे पड़ाव में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, तो वो सभी को सीखा है, हमें भी सीखा है। क्या क्या पता, ये ऐसा जो दीदी ने अभी बताया था, यहाँ पर सीनियर जूनियर का कोई भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और आईडी पहले लगी है, बस यही चीज है। आप भी आगे जा सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी इनकम ज्यादा ले सकते हैं, बस कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश जब करेंगे तो वो ही आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो है, दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मुझे गर्व होता है, मैं ऐसी टीम के साथ जुड़ी हूँ। मैं एक मतलब हम बूस्टअप होते हैं, हम देखते हैं लीडर्स कितना परेशान है, ऑल लीडर्स, बट हम एक ऐसी टीम के साथ जुड़े हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कौन किसके डायरेक्ट में है और कौन किसका लीडर है, सब एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार है। मैं जब भी फोन करती हूँ अपने लीडर्स को, अभी नैनीताल में भी देखिए हमारे क्रॉस में भी जो लीडर्स होंगे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यहाँ पर मुझे नीड होती है किसी भी लीडर्स को, मतलब किशन अंकल जी को मुझे कुछ समझाना है, तो मैं किसी का, मेरी अभी तबीयत खराब रही थी, सबने मेरी हेल्प करी, उस बीच में सबने कहा कि हम फोन पे समझा देंगे। तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हेल्प भी उसी की करी जाएगी जो हेल्प के लिए बोलेगा। तो आप अच्छे संबंध और सहयोग जीवन की नई संभावनाओं को खोलते हैं। तो आप अपनी जो संबंध है, अपने रिलेशन है, उसको मजबूत बनाएं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सबसे यही बोलूं, बात याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकता है। वही चीज मैं करती हूँ, मैं रोज कुछ बड़ा नहीं करती, मैं रोज आज मान लीजिए ये चीज सीखी, कल ये चीज सीखी, आज
मैंने एक ऐप भी डाउनलोड करा हुआ है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे पॉइंट्स सीखिए, आप यूट्यूब से सीखिए, नहीं तो आप अपने अपलाइन से सीखिए, नहीं तो आप अपनी टीम से भी सीख सकते हैं। आपको सीखना है और सीखेंगे उसके लिए एक डायरी बनाइए, डायरी बनाएँगे तो फिर आपको वो याद रहेगा, रिकॉल होता रहेगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी, बड़े सपने देखो। सच में बड़े सपने ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बड़े सपने देखो, छोटे कदम उठाओ, छोटे-छोटे कदम उठाओ, लेकिन हर दिन आगे बढ़ते रहो। ये बात याद रखना, लेकिन हर दिन आगे बढ़ते रहो। आज मैंने इतना काम करा तो कल उतना करा। जानते हैं, नन्ही चींटी जरा-जरा सी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ती है और थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़कर एक लाइन में चलती है, एक साथ चलती है और सब उनको कहते हैं कितना अच्छी तरीके से आगे चल रहे हैं। एक साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और लास्ट टाइम मैंने एक मीटिंग ली थी आपसे, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे। एक मिनट थोड़ा-सा होल्ड कर। राम, आप मीटिंग पे आ जाओ। सॉरी डिस्टर्ब हो गए आप सब ना। हाँ, आप सबको मैंने एक्शन प्लान दिया था, है ना? याद है? कितने साथियों को याद है? थोड़ा-सा रीसेंड करेंगे आप सब? एक्शन प्लान बताया था मैंने आप और कितने साथी मेरे साथ हैं अभी? वो सब रीसेंड कर सकते हैं प्लीज़? अब ज्योति मैम कितने रीसेंट हो गए हैं? थोड़ा बताएँगे आप? 14 और सब साथी हमारे कहाँ हैं? चंचल मैम, दीपक सैनी सर और पिंकी मुंडे मैम, ये सब साथी कहाँ गए हमारे? वो मीटिंग में नहीं है? कोई नहीं? 14 लोगों के हैं हैंड रेज। जी, जी, 14 लोगों की हाँ, शरण भैया ने बोल भी दिया 25 अप्रैल को वो मैंने मीटिंग की थी और मैंने एक्शन प्लान बताया था। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने वो फॉलो करा? पता है मैं तो वही फॉलो करती हूँ और ईश्वर श्याम बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मैं दोबारा से जो उस मीटिंग में नहीं थे उनके थोड़ा-सा रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा-सा टाइम तो आई थिंक हमारे पास है अभी, है ना? तो फर्स्ट वीक में हमें क्या गोल्स होने चाहिए? सबसे पहले हमारे टीचर्स यहाँ पर ज्वाइनिंग कर तो लेते हैं, बट वो सीखते ही रहते हैं और कब सीखते-सीखते कब गायब हो जाते पता ही नहीं चलता। तो आप अपना कम से कम 30 दिन का एक एक्शन प्लान तैयार करवाएं नए लीडर्स के लिए। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ जितने भी लीडर्स जो भी लीडर्स हमारे यहाँ पर है, उनके साथ एक भी साथी अगर जुड़ गया है, तो वो अपलाइन कहलाता है। तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? अपलाइन की ज़िम्मेदारी और खुद की ज़िम्मेदारी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, 30 दिन का टारगेट है, एक्शन प्लान है। तो वो फर्स्ट वीक में क्या करना है? आपको उनकी तैयारी करनी है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? आपको उनको दोनों टाइम की मीटिंग और दोनों टाइम का वो वो बात करनी है उनसे और कॉन्फिडेंस पे रखना है सेकेंड वीक में। और वो हमारा 8 और 14 डे हो गया होगा। गोल क्या है? ज्यादा लोगों से बात करनी है। अब पहले तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया। पहले लोगों को क्या होता है कि कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट है क्या? क्या कर रहा है ये कॉन्सेप्ट?
उसके लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंस में होंगे, जब भी तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे वर्क करेंगे, किसी को फेस कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि फुल स्टडी करो। मगर आप सब ये कहेंगे कि फुल स्टडी तो नहीं हो पाएगी। हाँ, कोई भी सिचुएशन कभी ऐसा लगता है नहीं हैंडल हो पा रही, तो तुरंत अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हैं। आप उसको हर तरीके की जानकारी दें। जानकारी कहाँ से होगी? आपके अपलाइन के साथ रह के, आपको मीटिंग में आके आपको जानकारी, कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होगा और तैयारी आप अपने वर्क को करने के लिए वहीं से ही करेंगे। सेकंड वीक में आपने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है। अब हमारे साथी क्या करते हैं? क्या करते हैं कि उन्होंने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत ही उन्होंने किसी और को प्लान दे दिया और उनको तो कुछ पता नहीं था, जिन्होंने ज्वाइनिंग करी और ना ही कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने 4 बातें बोल दी और वो बैठ गए। तो सबसे पहले आपको कंपनी मतलब किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए पहले ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद ही तो जॉब पे रखा जाता है। ये तो ना कि तुरंत ही आप आए और आके मशीन पे या किसी भी वो चीज आपको वर्क पे कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है? उसके लिए तैयारी करनी है। 1 हफ्ता तैयारी करवाएं। सेकंड वीक में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। थर्ड वीक में आपने क्या करवाना है? जो 21st डे हो जाएगा, तो उसमें गोल क्या रहेंगे? इंटरेस्टेड लोगों को ज्वाइन करवाएं। अब जब आप सेकंड वीक में लोगों से बात करेंगे, तो उनमें से कुछ ना कुछ को मीटिंग में जरूर बिठाएंगे आप। अब मीटिंग में जरूर बिठाने के बाद वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने अपलाइन से बात करवाएं। आप बात करवाएं या किसी की बात मिलवाएं उनसे, अगर आपके पास में ही हो, या फिर जूम के माध्यम से मिलवाएं। तो उन लोगों में से किसी ना किसी को इंटरेस्टेड लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं। और फोर्थ वीक में क्या करना है? टीम का ग्रो करवाएं। कैसे करना है ग्रो? मान लीजिए मेरे साथ 2 साथी आए हैं, 2 साथियों को मीटिंग में जरूर बुलाएं। और मीटिंग इतनी पावरफुल होती है, आप सभी जानते हैं। मैंने तो आज तक नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो एक मीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मीटिंग को फोर्थ वीक में आपने मीटिंग अपनी टीम को ग्रो करवाएं। उनकी एक पर्सनल मीटिंग करें, आप जूम की एक पर्सनल मीटिंग करें। अगर आप किसी से मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी टीम का ग्रोथ होगा। जैसे कि हमारे लगातार फ्लायर्स आ रहे हैं, कल बहुत अच्छा लगा ग्रुप में कि हमारी टीम के बहुत सारे फ्लायर्स आए। तो आप सब उनको ज्वाइनिंग करवाने के बाद उन सबकी पर्सनल जूम मीटिंग भी रखें। वैसे तो हमारे 4 बजे की इतनी शानदार एक मीटिंग शुरू हुई है ये, जिसमें हम अपने न्यू पर्सन जो नए ज्वाइनिंग हुए हैं उनको बुला के उनको बोलने का मौका भी दे सकते हैं। और मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपने टेस्टिमनी जरूर दें। और अपने टेस्टिमनी यहाँ पर तो देनी देनी है। अगर आप जूम पैनल 8:25 पे और मॉर्निंग की मीटिंग में होते हैं, तो आपको एक ऐसे बोलना है जहां पर मेरी वॉइस क्लियर है मैम? पीछे से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? थोड़ा सा वो राम ने वीडियो चलाई थी अपनी, तो अपना एक मैसेज जो दें, एक ऐसा मैसेज दें जिससे कुछ फर्क। आपने बहुत ज्यादा इधर उधर की कोई भी बात ना करके आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है दोनों टाइम के में। बट ये आपका मंच है, यहाँ पर आप खुले दिल से बात कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ, मतलब मान लीजिए आपको ज्योति मैम से बात करनी है, दीक्षु मैडम से बात करनी है, या हमारे पवन सर से भी बात करनी है, शरद भैया से बात करनी है, आप उनके यहाँ से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मंच है। बट आप नेशनल पैनल पे अगर आते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। बहुत सारे लीडर्स वहाँ पर बहुत टाइम लेके बात कर रहे हैं।
अच्छा तो लगता है, हमारा लीडर आया, हमें क्लैपिंग ये सब अच्छा लगता है, बट आप थोड़ा-सा समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। डुप्लीकेशन आप जैसा कर रहे हैं, आपकी टीम भी आपको ऐसे ही फॉलो करेगी। तो आपको उम, उस चीज़ को ध्यान में रख के करना है। और बहुत सारे साथी एक मेरे पास ये बात भी आती है कि रिज़ल्ट ना आने के क्या कारण? रिजल्ट ना आने के क्या कारण है? हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, वो क्या कारण है? कुछ ना कुछ कहीं न कहीं एनालाइज़ ज़रूर करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा बैठें, एनालाइज़ करें, क्या प्रॉब्लम। फर्स्ट मैंने एक आपको बताया था, और कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है, या फिर प्रोस्पेक्टिंग की कमी हो सकती है, या फिर जल्दी रिजल्ट की उम्मीद हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि जल्दी रिजल्ट की उम्मीद हो सकती है, और कुछ ऐसा पॉइंट है, सही तरीके से इनवाइट ना कर रहे हो आप मीटिंग में। आप ये कह सकते हैं, हाँ मैंने भी एक मीटिंग ज्वाइन करी है, देख रहा हूँ, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा भी बोलते हैं, बट मैंने तो यहाँ से बहुत अच्छी थी। अगर मैं इनवाइट अच्छी तरीके से करूँ, आज एक शानदार मीटिंग है, जिसमें हमारे 26 साल के एक नौजवान लीडर आएँगे, और जिन्होंने यहाँ से 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं, और वो बहुत शानदार लीडर है, इतना ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं, और पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। क्या वो साथी नहीं आएगा? आपको इनवाइट ज़रूर अच्छी तरीके से करना है। और कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, इनवाइट तो कर दिया, बट आपको तो दिखा के चले भी गए कि हाँ, मैं मीटिंग में आया, और टाटा बाय-बाय। हो भी जाता है ऐसे। तो आप थोड़ा-सा इनवाइट तरीके से करें। इनवाइट कहीं न कहीं मिस्टेक ज़रूर है, आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि आप ही अगर नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा? और फ़ॉलो-अप को लें, आपने जॉइनिंग करवा दी, मीटिंग भी दिखा दी, वो मीटिंग में आ भी गया, उसने प्लान भी देख लिया। बट ऐसा होता है ना, उम, जैसे कभी-कभी ऐसा मैंने देखा है कि जब वो शुरू में बचपन में मैंने, हमारी मम्मी लोग, जब हम शिवालिक नगर में रहते थे, वहाँ पर ना हॉकर्स बहुत आते थे। तो हम फेरी वाले जैसे बहुत आते थे उस टाइम पे, तो वो क्या होते थे, जैसे मान लीजिए शॉल बेचने आया, तो वो आया, आने के बाद उसने भाव वो अपने हिसाब से बताते थे कि इतने का है, इतने का है। और मम्मी लोग उस टाइम पे बहुत ट्रेन्ड है, वो उस टाइम की लेडीज़ बहुत एक्टिव लेडीज़ है, और सच में बताऊँ, हम नहीं इतने भाव निकाल सकते। वो इतना बढ़िया तरीके से वो आधे रेट में बताते थे, और फिर वो कैसे ना कैसे करके वो 2 कदम आगे जाके फिर वापस आता था, बहन जी ले लो, बहन जी ले लो, और फिर वो दे भी देता था। ऐसा ही होता था, और तो और मैं आपको बताऊँ, वो ये कहता कि जितना पूरी कटरी है, जो उसके पास पूरा सामान है, उसका पूरे के भाव पे लगा देता था, और वो भी देके चल जाता था। तो क्या है, सही तरीके से बेचना और उसका भाव लगाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलो अप ना करना, ट्रेनिंग और स्किल की कमी, अगर आपने ट्रेनिंग और स्किल की कमी, हो सकता है वो मेटावेल जॉइन करे, क्या पता आपके साथ ना जॉइन करे, वो किसी और के साथ जॉइन करे, वो भी एक ट्रेन लीडर को ढूँढ रहा हो, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं भी ग्रो करूँ, और 1 मिनट काम सो गया, और वो भी चाहता है मैं भी ग्रो करूँ, और मैं ग्रो करूँ, मैं एक ऐसे लीडर के साथ जॉइन करूँगा जो 100% ग्रो है। तो आपको अपने आप को स्किल पे रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉलो अप सही टाइम पे करें, अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, तो क्या पता वो लीडर चला जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या सिचुएशन थी, वो क्या था कि वो वापस आके वो अपना पूरा गठरी भी बेच देता था। वो क्या करता था, बार-बार कहता था बहन जी ले लो, बहन जी ले लो, और वो दे के भी चले जाता था। तो फॉलो अप सही से करें। नेगेटिव माइंडसेट और रिजेक्शन का डर होता है लोगों का, तो उसको भी शायद ये कारण हो सकता है। और सच में शानदार बिज़नेस है, और मैं आप सबसे ये कहूँगी, रिज़ल्ट तो 100% आएगा। जब ठान लिया है आगे बढ़ने का, तो रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे,
रिजल्ट आएगा। मैं सच में बताती हूँ, जब हमने वॉकिंग स्टार्ट करी बी बूस्ट की, और आज यहाँ पर इतनी शानदार इनकम ली, मैंने तो ली, मेरी टीम लीडर्स ने भी ली और मेरी टीम ने भी ली। तो बहुत खुशी होती है। हम यहाँ पर सभी को इनकम आ सकती है यहाँ पर। बी पोस्ट में एक पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा, वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सबको इनकम आ सकती है, जो भी जहाँ पर भी है उसको इनकम आ सकती है अगर आप चाहें तो इसलिए लगातार वर्किंग करें, अच्छा सा रहे, और कोई भी सिचुएशन है उसको अपने टीम लीडर के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ थैंक्स करूंगी, आप सब यहाँ पर बने रहे, मुझे सुना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ पर लीडर्स जो हैं ना तो रिजाइन करते हैं ना फ्रंट पे आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मैं फ्रंट पे आई हूँ। मेरा बेटा वेट करते करते सो गया, बट मैंने उसको प्यार से उसके हाथ ऐसे लगा के सुला दिया। बट मैं जानती हूँ कि मुझे बिजनेस में आगे बढ़ के इनका फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर सुधारना है, तो इसलिए लगातार वर्किंग करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप भी रखें, एनालाइज करें, बिजनेस बहुत शानदार है। तो इसी के साथ थैंक यू सभी का, आप सब मेरे साथ बने रहे। और ओवर टू यू ज्योति मैम, आपको मन संभालिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपिका मैम, बहुत शानदार आपने आज की मीटिंग को रखा और वाकई में उन पॉइंट्स पे बात करी जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ही अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अगर देखिए बिजनेस हमारा है तो बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा, हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। हर चीज के लिए आपने एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे हर बात करी है, लिखी है, और मैंने भी अपनी डायरी मेंटेन करी है, बीच बीच में बच्चों को भी देख रही हूँ। तो आपको भी मतलब आपने वो वाली मेमोरी याद दिला दी। वाकई में हम जब छोटे से थे तो वाकई में हॉकर्स आते थे तो मम्मी भी यहीं पर बैठी हुई है, मम्मी भी सुन रही है ये बातें तो हंस भी रही हैं कि वाकई में वो चीज टैलेंट ना लाना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंड बनाना भी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चीजें को हमें इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। तो मैं सभी साथियों से कहूंगी कि मैम के सम्मान में जरूर आप लोग हैंड रेज करें, और बहुत अच्छे से आपने आज का सेशन लिया, और अब मैं सभी के सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ। और हैंडरेज भी काफी अच्छी मात्रा में आपके लिए सम्मान में हो रखे हैं। अब मैं क्लियर फीड करके और उन साथियों को इनवाइट करूंगी जो आज की मीटिंग के बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से, तो आप लोग जरूर हैंड रेज करें, और मैं अभी सभी के हैंड डाउन कर देती हूँ। आप लोग जो भी आपको अपनी बात रखनी है, पूछनी है मैम से, तो वो लोग अपने हैंड रेज जरूर करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द साथी अपने हैंड रेज करें। और नए साथियों को मैं जरूर कहूंगी कि आप लोग जरूर हैंड रेज करें, और तभी देखिए अभी सिर्फ 2 लोगों के हुए, और मुझे पता है डेफिनेटली 5-6 हैंड रेज और हो सकते हैं। पंकज सोलंकी सर ने भी कर दिया, अभी और भी लीडर्स करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ नए लीडर्स भी अपनी बात रखें यहाँ पर। थैंक यू। ये भी देखिए हमारे बहुत सीनियर लीडर्स हैं सब, भुवन सर बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं। तो चलिए मैं सीधा चलती हूँ, पहले इटावा चलते हैं शर्मिला मैम के पास, और लाइव भी बैठी मैम, और उनको देखिए लेडीज फर्स्ट। मैम आपको इनवाइट करती हूँ मैं। वेलकम है मैम आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपकी सुबह बहुत ही अच्छी होस्टिंग रही। थैंक यू। और हमारी दीपिका मैम ने बहुत अच्छा प्लान लिया है, जो मैम ने 10 पॉइंट बताए हैं, बहुत ही अच्छे बताए हैं। और मैम ने कहा है कि मतलब निरंतर खुद ही सीखना चाहिए और अपनी टीम को भी मत सिखाना चाहिए। जब तक टीम को नहीं सिखाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार। देखो आपने अपनी बात रखी है, अपने रिव्यूज दिए हैं, और इतनी ही बात अगर हर लीडर बोलना शुरू कर दे तो ये मंच कब आप संभालना शुरू कर देंगे आपको पता भी चलेगा। और यहीं से लीडर्स बनाने की पूरी कोशिश करते पवन सर कि हम यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, तो आप भी फ्रंट में आके अपनी बात यहाँ पर होस्टिंग के लिए, या आप शुरुआत तो आपको टेस्टिमनी से या रिव्यू से करनी पड़ेगी।
चलिए बहुत अच्छी बात है, नए हैंड रेज और हुए तो चलते सीधा रमा मैम के पास। रमा मैम आपका वेलकम है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। रमा मैम। जी मैम। जी जी आवाज आ रही मैम? जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम धन्यवाद आपका मैम, आपने बोलने का मौका दिया। और मैम का प्लान बहुत अच्छा है मैम, और सारे पॉइंट मैंने नोट भी करे हैं। कल भी करे थे पवन सर के, जो पवन सर ने बताए थे सारे नोट, वो भी नोट करे थे। और जी जी बहुत अच्छा प्लान है सर मैम, और बहुत अच्छे से ये सब कर रहे हैं सर मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप भी नैनीताल से आते हैं, अपना नाम जरूर बताइए, अपने शहर का नाम बताइए। और बहुत अच्छे आप डेडिकेशन से वर्क करते हैं वाकई में। और वाकई में आपने बूस्ट में एक अपनी तरफ से जो एक कॉल किया है बबीता मैम को कि नहीं मुझे आईडी लगानी है, तो बहुत ही यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। और आज आपने फ्रंट में आके बोला है तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने बात रखी, थैंक यू मैम। अब चलते हैं सीधा दीपचंद शर्मा सर के पास। जी सर, अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर आपके पास। दीपचंद शर्मा सर। दीपचंद शर्मा सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है? अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। अब चलते हैं मोनिका गुप्ता मैम के पास। यस मैम। मोनिका मैम। हेलो। जी मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? यस मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार। और पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन था, पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी। आपकी होस्टिंग वाकई में हमेशा की तरह सुपर डुपर, बहुत ही लाजवाब। और आज की जो हमारी स्पीकर लेडी थी मिस दीपिका गुप्ता मैम, बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन रहा, बहुत ही सुपर डुपर। और जो भी पॉइंट लिखवाए तो लिखवाए, उसके बाद भी पिछला जो सेशन था मुझे तो याद भी नहीं था, उसको भी फिर से नोट डाउन करा दिया कि हाँ, अगर हम किसी पर्सन को लाते हैं तो क्या हमारा जो है, हमारा क्या उद्देश्य बनता है, इसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, वो पूरा 1 महीने का टारगेट भी बता दिया। तो उसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर पवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू ज्योति मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आपने नोट डाउन किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखने की लगन है और आप नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो हमेशा लिखा हुआ हमेशा हमारे पास याद रहता है। आज भूल जाएंगे लेकिन हमेशा हमें डायरी में लिखा हुआ कभी भी हम रिकॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा भुवन चंद सर के पास, हरिद्वार। वेलकम है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं भुवन चंद हरिद्वार से, बेसिकली रामनगर नैनीताल से बिलोंग करता हूँ और पिछले 16-17 साल से हरिद्वार में सेटल हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने अपलाइन मिस्टर दरवान लोहिया सर का और सुपर अपलाइन मिस्टर पवन कुमार राठौर सर का, जिनके माध्यम से मुझे कॉन्सेप्ट मिला। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सीखते सीखते मैं 4 स्लॉट से मैंने शुरुआत की 10 में, और अभी 8वें स्लॉट पर कार्य कर रहा हूँ। और इधर बूस्ट में भी दूसरे स्लॉट से मैंने स्टार्ट किया, अब जल्दी ही तीसरे स्लॉट पर भी इस पर कार्य करूंगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा आज के जो सेशन के लिए दीपिका मैम का, बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ मैम बहुत अच्छा समझाया। जो जरूरत भी थी, पूरी टीम को जरूरत थी कि हाँ, जो नए हमारे सामने प्रोस्पेक्ट, जो नए हमारे टीम लीडर जुड़ते हैं, उनको जरूरत होती है कि हाँ कैसे काम करना है, क्या करना है, उनकी जरूरत जो दिन का सेशन होता है, विशेषकर हम नए लीडरों के लिए जो आते हैं और उनको पता नहीं होता करना क्या होता है करके, ये विशेषकर ये हमारा जो टीम के लिए जो अपनी पर्सनल मीटिंग रखी है, पवन सर का विशेष धन्यवाद है, जिन्होंने हमारे लिए इस सेशन को रखा, हमारे लिए प्रोवाइड किया। धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपकी जबरदस्त होस्टिंग में धन्यवाद। ओवर टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने तो वाकई में ही बहुत अच्छी बात रहे यहाँ पर रखी है। रिव्यूज जो आपने दिए हैं वाकई में बहुत शानदार हैं, और आपने T&S में भी बहुत शानदार काम किया है, और यहाँ बूस्ट में भी आप बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो थैंक यू सर। और अब चलते हैं, देखिए कहते हैं ना हर साथी के साथ एक राइट हैंड होता है, तो मैं अपने राइट हैंड को बुलाना चाहूंगी। सीधा चलते हैं देहरादून, पंकज सोलंकी सर के पास। सर आपका वेलकम है। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम मैम। पैनल पर उपस्थित जय श्री श्याम। मेरे सभी ग्रेट लीडर्स और ग्रेट अप्लायंस, आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पंकज सोलंकी देहरादून से। मैडम बहुत बहुत सुपर मन, आपका पॉजिटिव, आप उस पॉजिटिवता के साथ आप पूरा मन संचालन करती हैं, और बहुत बेहतरीन आपका मन संचालन है। और इसी के साथ साथ दीपिका मैडम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो जिस तरह बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्लियर करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2-3 चीज़ें जैसे पॉइंट में थी, मैंने हल्का सा उनको दिया है। मैडम ने सबसे पहले करा कि एक लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा। तो वास्तव में जब हम इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पर आए कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और मेरा जिस दिन से वी बूस्ट लॉन्च हुआ था उस दिन से यही लक्ष्य था, कम से कम पहले 30 दिन तो कम से कम एक ज्वाइनिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं इसी पर निरंतर वर्क कर रहा हूँ। कल भी मैं इस मीटिंग में नहीं था, इवनिंग की मीटिंग में, और हमारे गायत्री पाठक मैडम द्वारा नाम भी बोला गया था। मैं बाद में एक छोटी सी जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग करता हूँ उसमें मैंने पूरी मीटिंग सुनी, और मैडम के द्वारा भी बार बार यही बोला गया था कि इसमें अपने रिव्यू दें, बोले। दरबार सर ने भी इस चीज़ को बहुत उससे बोला है। तो एक अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक सीखने का मौका मिल रहा है, एक स्कूल की तरह टीचर्स के द्वारा गाइडेंस मिलती है। तो जहाँ तक जैसे बात है कि लक्ष्य निर्धारित करना, तो मैंने भी कल गया, जैसे नहीं हो पाया, कल कोई मेरी एक ज्वाइनिंग नहीं थी, तो आज मैं था, अभी तुरंत आया हूँ। आज मैंने 2 ज्वाइनिंग करी है, चाहे कैसी भी, मैंने मॉर्निंग से निकला हूँ, मैंने 2 ज्वाइनिंग। तो मतलब है कि 30 डेज तो 30 फ्रंट होने ही चाहिए। तो आज मेरे शायद 12 फ्रंट हो चुकी हैं। तो दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कि कितनी भी परिस्थितियाँ हो जाए तो पॉजिटिवनेस ज़रूर होनी चाहिए। यदि हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव में हम अपना ही नुकसान करेंगे, अदर्स किसी का होगा नहीं। आज सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में भी यही सब कुछ कहा गया था, यही बताया गया था कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे दीपक सर ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बोली है। और तीसरी बात है कि बड़े सपने देखो। सपने ठीक है, अच्छी बात है, बड़े सपने देखो, लेकिन यह है कि उसको एक्टिव भी करो, उसके ऊपर वर्क भी करना है। सपने ये नहीं हमने खाली सपने देखे हो तो हैं, उनको हमने वर्क भी करना है। और कहते हैं ना कि सपने वो नहीं हैं जो, मतलब कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हमें नींद में आए, सपने वो हैं कि जो हमें सोने न दें। तो कहने का है कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, और हर चीज़ सबसे बढ़िया इसमें है कि टेक्निकल सेशन, ट्रेनिंग सेशन और सीखने का ही हर कुछ है। तो इसी सेशन में आके हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आके सीखना शुरू करा, और आज अच्छा लगता है कि हम सीख रहे हैं, और आज दूसरों को भी थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मंच पर आमंत्रित किया। और हमारे पवन राठौर साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम है कि बेटी है, ये बीच में आती है, ये भी इस पूरी मीटिंग सुन रही है। इन्हीं बच्चों के उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और बिटिया का भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि जैसे मेरी आपसे बात होती है तो वो कई बार रिकॉर्डिंग पे आप उन्हीं को ड्यूटी देते हैं, और बहुत बखूबी वो निभा रही हैं, और बहुत अच्छी परसेंटेज से भी वो पास हुई हैं। तो मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं मीटिंग में नहीं था तो मैंने उन्हीं को वहाँ से किया कि आप मीटिंग रिकॉर्ड कर दीजिए। आज भी थोड़ा सा लेट पहुँचा, उनको बोला तो ठीक है, ये सब चीज़ है। तो यही जी 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 देखिए, हमें फील्ड में भी रहना है, वर्क भी करना है, मीटिंग्स भी करनी है। उस चीज को हम मैनेज करके कैसे चल रहे हैं, कभी कभार इस पे स्किप हो जाती है मीटिंग्स, कोई बात नहीं, लेकिन आप पॉजिटिव हैं तो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। थैंक यू सर, आपने बहुत शानदार अपनी बात रखी। और अब चलते हैं उनको सुनने के लिए जिन्होंने वाकई में टीम ईगल में तहलका मचा रखा है, और स्टेपनी के तौर पे सर हमेशा रेडी रहते हैं। अगर जिनकी एक अमिट छाप बन चुकी है टीम ईगल में, तो बहुत शानदार तरीके से सर की वाणी में एक मधुरता है। और उनको बुलाने के लिए मैं सीधा चलती हूँ मेरठ। दीपक तोमर सर, आप को होस्ट हैं, आप का वेलकम है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज आपके सानिध्य में हमें मीटिंग सुनने को मिली, दोनों ग्रेट लीडर, और आज बड़ा अच्छा भी लगा पोस्टर देख करके। वाकई में एक खुशी हुई कि आज बड़े हम दोनों को सुनेंगे एक साथ ना।
और मैं तो हमेशा आपका नाम लेता हूँ ना मैम कि मैंने बहुत कुछ सही में आपसे काफी कुछ सीखा है। और शुरुआत में मुझे कई बार ऐसा भी लग रहा था कि ये दोनों अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना। आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन, सेम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपसे वाकई में सीखने को मिली। और जब मिला मैं आपसे तो और भी ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट इस चीज का रहा कि केवल हम जूम पे मिलकर के जो बातें एक दूसरे से सीख रहे थे, वो जब हम लाइव मिले तो हमें और भी अच्छे एक्सपीरियंस मिले आपस में बात करने के से ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और वाकई में मैं कोशिश ये करता हूँ कि पॉजिटिविटी बनी रहे ना। इसीलिए मुझे कल कहीं बाहर जाना था, मुझे पांडे सर ने बोला रात को 11 बजे के आसपास कि सर आपकी होस्टिंग है। मुझे पता नहीं क्यों जोर पड़ रहा था कि मैं सर को मना क्यों कर रहा हूँ। मैंने उनको स्पेशली कॉल करके बोला सर मुझे खाटू श्याम जी जाना है, मैं शायद होस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, तो और रात को 11 बजे मैं आपको मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो अब क्या करना है बता दीजिए ना। सर ने बोला कि ठीक है आप होस्टिंग करके केवल मीटिंग स्टार्ट कर देना, बाकी खुद संभाल लेंगे। और बड़ा अच्छा उस वजह से लगा कि हम लोगों की कहीं ना कहीं पवन सर की टीम की एक वैल्यू है और मैं उसका हिस्सा हूँ। तो बाकी सब चीजें तो हमारी वर्किंग है और हम रेगुलर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो साथी जुड़े हैं वो जरूर सामने आए। उनका फ्रंट पे आना बहुत अच्छा लगेगा। हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब हमारे अभी स्टार्ट करे हुए साथी सामने आना शुरू करेंगे तो वाकई में जो खुशी होगी वो अपने से ज्यादा होगी। इसीलिए कल दरबान सर ने पूरा प्रेशराइज किया सभी को कि आपको बोलना चाहिए। हम भी बार बार कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी की वाणी से, किसी ना किसी के शब्दों से हमारे साथी आगे आए, फ्रंट पे आए और बात करें। और इनकम सब कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये चीज बोलता हूँ कि इनकम हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे हम अपना समय दे रहे हैं और वहां से हम उसको यूज नहीं करते हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं और पहचान बना रहे हैं, इससे अच्छा और क्या चाहिए ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगेन दीपशिखा मैम तो वाकई में उन्होंने पूरा टाइम, मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना टाइम दिया होगा, प्रिपरेशन की होगी, और उस प्रिपरेशन में वाकई मैम 100 में से 100 मार्क्स मेरी साइड से आपके हैं। मैंने सबको नोट भी किया और ग्रुप में भी शेयर किया है, सभी उसका फायदा उठा ले। हो सकता है कि किसी ने मीटिंग छोड़ दी होगी तो मैंने ग्रुप में भी डाला है और मैंने अपनी डायरी में भी नोट किया। एक पॉइंट मुझे लगा कि मेरे लिए कहीं ना कहीं शायद मैं अभी उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने समय का सही यूटिलाइजेशन शायद नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मेरी वर्किंग कहीं ना कहीं मुझे लगती है, बाकी को लगती है पता नहीं, बट मुझे लगती है अभी वो स्लो चल रही है। तो आपके इस पॉइंट्स पे मैं जरूर ध्यान दूंगा, अपने समय को कैसे मुझे यूज करना है उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, आपने इनवाइट किया और आपका साथ आज हम सबको एज अ होस्ट दीपशिखा मैम की मीटिंग में मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद मैम। अनम्यूट कर दूं क्या मैम? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वाकई में आपने बहुत अच्छे रिव्यूज रखे हैं अपने। और कई बार क्या होता है, अभी शायद कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग में एक मैम के सिर्फ $2.5 आए थे। उन्होंने इतने जोश से वो चीज बताई है ना कि अगर ये चीजें भी अगर हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, और जैसे अभी आपने एक पॉइंट अपने लिए वीक पॉइंट बताया कि मेरा ये वीक पॉइंट है और इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, तो ये चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, हमारी कमी को, अपनी अच्छाइयों को, वो चीज हमें मतलब उसको अगर हम लाइफ में उतार लें तो वाकई में बहुत बड़ा यहाँ से अचीवमेंट हो सकता है। तो थैंक यू सर दीपक सर, और आप वाकई में ग्रेट लीडर हैं और वो अचीवमेंट भी आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर। और अब चलते हैं सीधा फिर से हरिद्वार, और जहाँ से आते हैं हमारे सुपर अप्लायंस शरद सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वाकई में बहुत पोलाइट है सर। और थैंक यू सर, आप को होस्ट है, आप इनवाइट मैं आपको करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति वर्मा दीदी, आपको मेरा नमस्कार। आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। आपकी सुपर डुपर होस्टिंग हमेशा ही रहती है, और जो आज का सेशन दीपशिखा दीदी ने दिया, मार्वलस सेशन दिया, जिसकी हमें एक एक चीज की जरूरत थी। जितने भी उन्होंने पॉइंट बताए वो वाकई में बेसिक नीड जो होती है, अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो हम आगे काम कहीं मंजिलें बना सकते हैं। बिल्डिंग अगर उसकी नींव मजबूत है तो कहीं कितनी भी वहां पर मंजिलें हम बना दें वो टिकाऊ रहेगी। अगर हमारा बेसिक ही मजबूत नहीं है
तो हम वह उस पर एक मंजिल भी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक अगर हम इस समय हमारा बेसिक इसी तरह से मजबूत होता जाए तो हम कहीं पर भी मार खाने वाले नहीं है। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दीपशिखा दीदी ने, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया। पिछला सेशन की भी उन्होंने रिवाइज किया और शायद कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, मैंने तो नोट भी किया था। 25 अप्रैल को उन्होंने दिया था और ये बोला था कि 25 ही अप्रैल को मैं इसको फिर आपसे पूछूंगा कि किन किन लोगों ने ये रिवाइज किया। और मैं वाकई में उस दिन का ये सोच रहा था कि मैंने कहा क्या पता तब तक ये होगा, लेकिन सर कुछ बीच में क्या हो गया था मुझे भी इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने वो चीजें नोट कर रखी थी कि जो उन्होंने पिछली बार भी बताया था। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने अच्छे हमारे पास स्पीकर है, इतने अच्छे से हमें समझाते हैं, बताते हैं, बशर्ते हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। कितना अच्छा बताया कि हमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, असफलता से हमें सीखना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाएं, दूसरों की मदद करना सीखें, बड़े सपने देखें। कहीं कितने अच्छे से अच्छे पॉइंट बताए जो हमें आज तक, अगर मैं नेटवर्क छोड़ के अगर बाहर की दुनिया की बात करूं, जो हमें आज तक नहीं बताया जाता वो हमें इस कॉन्सेप्ट से सिखाया जाता एक एक चीजें, बशर्ते हम लोगों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज इतनी शानदार इनकम की है, मोनिका गुप्ता जी को और पंकज सोलंकी जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार इनकम की है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं इसी तरह से हर दिन हर घंटे की, यहाँ पर हर घंटे की इनकम ले सकता है हर कोई लीडर। क्यों कि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बताया ही जाता है कि आपको इतनी इनकम मिलेगी, बशर्ते मेटा वेल्थ सिस्टम में यहाँ पर बताए नहीं, यहाँ पर इनकम भी आती है कि यहाँ पर आप हर घंटे, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। क्यों कि ये चीज मैंने खुद सीखा है, खुद देखा है और खुद मेरे पास यहाँ से मेटा वेल्थ से खुद इस तरह से इनकम आई है। मैं अपनी बात करूं बी बूस्ट की तो हर मिनट में मेरे पास इनकम आई है। अगर मैं देखूं तो एक ही दिन में मेरा रिसाइकिल हुआ है 30 लोगों तक, कहीं ना कहीं वो एक ही दिन में तो इनकम आई होगी। तो ये मेटा वेल्थ की सिर्फ और सिर्फ पावर है। अगर बाहर की दुनिया की बात करूं तो बाहर की दुनिया में सिर्फ क्लोजिंग में ही आएगा, या सुबह का शाम को आएगा, या एक दिन का सप्ताह में आएगा, या सप्ताह का 15 दिन में आएगा, एक महीने में आएगा। बशर्ते मेटा वेल्थ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां हम हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इनकम ले सकते हैं, है ना। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी सभी अपलाइनों का, धरवान लोहे जी का, मोहन राम पोखरे जी का और पवन कुमार राठौर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और जिनकी बदौलत मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूं। अपनी पूरी सी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। क्यों कि अगर मेरे साथ वो विश्वास नहीं करते, कंधे से कंधे मिला के नहीं चलते, तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो मैं अपनी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी जहां पर है उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं यही बोलता हूँ कि आप हमेशा जब भी हमारा सेशन होता है तो बोलने की यहाँ पर आदत डालें। जब हम यहाँ पर बोलने की आदत डालेंगे तो हम फील्ड में जाएंगे तो वहां पर भी हमें किस तरह से बोलना है, कैसा बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, वो भी हमें यहाँ पर सीखेंगे। और अगर हम यहीं पर नहीं बोल पाएंगे तो हम 4 आदमी के सामने, 2 आदमी के सामने नहीं बोल पाएंगे। क्यों कि यहाँ पर दीपशिखा दीदी ने बताया कि मैं कितना उससे काम करती हूँ, बेटे को सुला देता हूँ, राम जी को सुला देते हैं और फिर रात को खड़ा होती हूँ। दीदी बुला रही है आपको, दीदी बुला। यहाँ पर ज्योति वर्मा जी को देख रहा था मैं, अबे रात साथ में आ रहा था बगल में, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको हाथ से मलते हुए उनको समझाया और फिर भी अपनी होस्टिंग बरकरार रखी, कहीं पर भी कुछ ये नहीं करा, किंतु परंतु नहीं रखा। और आज जब ये किंतु परंतु नहीं रखा, तभी आज नेशनल पैनल पे क्या पूरे देश में अपना नाम छापी छोड़ रखी है कि यस ये लेडीजें भी कर सकती है। तो इसी तरह से चैलेंज सभी के सामने है, चैलेंज मेरे सामने भी है और चैलेंज हर किसी के सामने, हर किसी व्यक्ति के सामने है जो इस दुनिया में आए। हर किसी के पास दिक्कतें हैं, हर किसी के पास चैलेंज है,
हर किसी इंसान के पास ऐसा कोई भी नहीं है, और जिसके पास दिक्कतें नहीं है वो शायद इंसान यूनी उसकी है ही नहीं, वो शायद जानवर के समान है। तो दिक्कतें तो आएगी और उसको एक्सेप्ट करो। मैं तो ये बोलता हूँ, भगवान से ये दुआएं करो कि जितनी दिक्कतें परेशानियां देनी है वो इस समय दे दीजिए। क्यों कि इस समय हमारी हर चीज हम उसको झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं, बशर्त आने वाला दौर हमारा अच्छा रहे, उस समय हमें दिक्कतें परेशानियां ना करनी पड़े। इस समय हम लोग सब कुछ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो लास्टली थैंक यू, ओवर टू यू बहन ज्योति वर्मा जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे तरीके से आपने हर बात यहाँ पर रख दी है और हर किसी को समझ में आ गया कि वाकई में हमें कितने डेडिकेशन से अनम्यूट हूँ मैं, आई थिंक एक मैसेज आया है अनम्यूट। अच्छा सर आवाज ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो बहुत ही शानदार आज की मीटिंग रही। और पंकज सर आपका हैंड रेज है, आप भी एक बार। पंकज सर अनम्यूट होना चाह रहे। जी 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 सर, जी वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे कोहली सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो इतनी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा मोस्ट हमारा उत्साह बढ़ाया। और अनम्यूट इसलिए जा रहा था दीपक सर के लिए एक छोटी सी बात ही। अभी दीपक सर ने बोला कि मैं समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से टीम ईगल में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज सर समय को कर रहे हैं। हर टाइम पर एक स्टेपनी की तरह सर काम कर रहे हैं। वो हम जानते कि कई बार आदमी नहीं समय होता, लेकिन शायद सर कभी मना नहीं करना सीखा होगा। दूसरी चीज़, सर इस पूरे टीम ईगल के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये कहने का मतलब हर टीम में छाए हुए हैं। तो ये मैं ये खाली यही बोलना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका इतना बड़ा सहयोग मिलता है, पूरे पैनल को आपसे सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और वाकई में पंकज सर आपने वो बात नोट करी है और ये बात मेरे भी माइंड में क्लिक करी है कि दीपक सर कह रहे हैं मैं अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर इससे ज्यादा शायद यूटिलाइज और कोई कर ही नहीं रहा जिस हिसाब से आप कर पा रहे हैं। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप वाकई में नेशनल पैनल पे ग्रेट एक पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आए और हर लीडर आपके साथ चाहता है होस्टिंग करना। तो आपको अग्रिम बधाइयां हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी इसमें भी बहुत अच्छा अचीवमेंट लेने वाले हैं। तो थैंक यू सर। और मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। मिलके चलेंगे, साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत शानदार इनकम लेंगे और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसी दीपक सर आपने अनम्यूट किया, शायद अपनी बात रखनी है। नहीं मैम, नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग वाकई में बहुत शानदार रही और जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए आप सभी का भी धन्यवाद। और फिर मिलते हैं शाम को 8:25 पे। जरूर आप लोग अपने टीम को लेके यहाँ पर मीटिंग में आइएगा। उनको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए वहां पर आप सीख सकते हैं। और मॉर्निंग का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद शाम वाली क्लास हमें रिपीट हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग का सेशन अगर एक बार आपका गया तो वो शायद दोबारे, अभी तक हम भी 1.5 साल तो नहीं, 1.25 साल से मैं भी देख रही हूँ कि कोई भी स्पीकर दोबारे वो बात रिपीट कर ही नहीं रहा है। तो कितनी चीजें जो हमें सीखने को मिल रही है यहाँ पर। तो मॉर्निंग का सेशन तो 100% आपको ज्वाइन करना है, ये आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं शाम को 8:25 में। सभी के लिए शुभरात्रि, शुभरात्रि नहीं, शुभरात्रि शाम को करेंगे। जब तक के लिए जय श्री श्याम।